नमस्कार दोस्तों। जब जीवन में अचानक ऐसा लगने लगे कि आप लोगों के बीच होते हुए भी अकेले होते जा रहे हैं, रिश्तों की गर्माहट कम हो रही है, बातें कम होने लगी है और कोई भी आपको पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, तब मन में एक अजीब सी पीड़ा जन्म लेती है। अधिकतर लोग इस अवस्था को दुर्भाग्य या असफलता या ईश्वर की नाराजगी मान लेते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी के अनुसार ये समय ईश्वर की सबसे गहरी कार्यशाली का समय होता है। ईश्वर जब किसी आत्मा को भीतर से मजबूत, परिपक्व और विशेष उद्देश्य के लिए तैयार करना चाहते हैं, तब वे उसे उस संसार की भीड़ से अलग कर देते हैं। तो पहला संकेत ये होता है दोस्तों कि आपको सामाजिक जीवन में पहले जैसा रस नहीं आता। जहां कभी आप लोगों के साथ रह कर के ऊर्जा महसूस करते थे, अब वही बातें खोखली लगने लगती है। हंसी मजाक, गपशप और बाहरी मनोरंजन आपको थका देता है। ये इस बात का संकेत है कि आपकी चेतना अब ऊपर उठ रही है और आत्मा स्थायी शांति की तलाश में है, अस्थायी सुखों की नहीं। दूसरा संकेत ये होता है दोस्तों कि जीवन में रिश्ते अपने आप छटने लगते हैं। कुछ लोग बिना किसी बड़े झगड़े के दूर हो जाते हैं, कुछ आपकी भावनाओं को समझना बंद कर देते हैं और कुछ का साथ अचानक समाप्त हो जाता है। ये टूटन दंड नहीं है, बल्कि ईश्वर की सफाई प्रक्रिया है, ताकि जो लोग आपके आंतरिक विकास में बाधा बन रहे थे, वे स्वाभाविक रूप से आपके जीवन से हट जाए। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति आपसे पूरे जीवन का साथी नहीं होता है, कुछ लोग केवल एक चरण तक साथ चलते हैं। और तीसरा संकेत ये होता है दोस्तों कि आप अकेले रहकर भी पूरी तरह टूटते नहीं हैं। जी हाँ, कभी कभी मन भारी होता है, आंखें नम हो जाती है, लेकिन उसी एकांत में कहीं गहराई में एक अजीब सा सुकून भी होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको थामे हुए है। यही ईश्वर की मौन उपस्थिति है, ये शब्दों में नहीं अनुभव में बोलती है। और चौथा संकेत ये होता है दोस्तों कि आपका ध्यान भीतर की ओर बढ़ने लगता है। आप जीवन के अर्थ पर सोचने लगते हैं। मृत्यु, आत्मा, कर्म, ईश्वर और सत्य जैसे प्रश्न आपको आकर्षित करने लगते हैं। आप अकेले बैठकर सोचने लगते हैं, लिखने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, मौन में रहने लगते हैं। ये जिज्ञासु यूं ही नहीं आती है दोस्तों, ये आत्मा के जागरण का संकेत होता है। और परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ईश्वर जब किसी को ऊंचे मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, तो पहले उसे एकांत देते हैं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार भीड़ में नहीं, शांति में होता है। और इस एकांत में व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना छोड़ देता है और स्वयं का सहारा बनना सीखता है। और यही अहंकार धीरे धीरे टूटता है और विनम्रता जन्म लेती है। इस प्रक्रिया में कई बार डर, भ्रम और असहायता महसूस होती है, क्योंकि पुरानी पहचान टूट रही होती है। आप वही नहीं रह जाते जो पहले थे, लेकिन अब अभी नए रूप में पूरी तरह ढले भी नहीं होते हैं। और यही संक्रमण का सबसे बड़ा कठिन टाइम होता है। ईश्वर आपको अकेला नहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप कमजोर है, बल्कि इसलिए करते हैं कि आपके भीतर एक वह शांत शक्ति है जो भीड़ के सहारे के बिना भी खड़ी रह सकती है। और जब संसार का शोर कम होता है, तब अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है। और इसी मौन में व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता, अपने संस्कारों, अपने कर्मों को स्पष्ट रूप से देख पाता है। ये एकांत आपको भीतर से ईमानदार बनाता है, क्योंकि अब दिखाने के लिए कोई दर्शक नहीं होता है, आप जो है वही होते हैं। धीरे धीरे आप सीखते हैं कि खुशी बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से जन्म लेती है। और यही वह बिंदु है जहां व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होने लगता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार जो आत्माएं ईश्वर के कार्य के लिए चुनी जाती है, उन्हें पहले संसार से थोड़ी दूरी दी जाती है, ताकि वे संसार से बंधे बिना संसार में कार्य कर सके। इसलिए यदि आज आप ये महसूस कर रहे हैं कि जीवन आपको अकेला कर रहा है, तो इसे अभिश्राप मत समझिए। संभव है कि ईश्वर आपको दुनिया की भीड़ से हटाकर अपने करीब ला रहे हैं,
ताकि आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन सके, अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचान सके और उस मार्ग पर चल सके जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। ये एकांत अंत नहीं है दोस्तों, यह भीतर के प्रकाश की शुरुआत है। और जब आप इस भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हैं तब वही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी, राधे राधे।